हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंट्स का टर्म 2 का सेट 1 देखेंगे। सेक्शन बी ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सेक्शन बी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 नंबर से शुरू होता है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, अ फर्म बाउट अ मशीनरी फॉर 1,75,000 ऑन 1 जनवरी 2018 एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इट्स लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 5 years. Its estimated scrap value would be 10,000 at the end of the period. Find out the annual depreciation and rate of depreciation. इस क्वेश्चन में हमें एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है। और मशीनरी का परचेज प्राइस दिया हुआ है 1,75,000 और परचेज करने के बाद हम 25,000 स्पेंड किए हैं इंस्टॉलेशन में, तो इंस्टॉलेशन 25,000। तो हम ये जानते हैं कि डिप्रिसिएशन रेट और एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्टिंग प्राइस पे निकलता है। यहाँ कॉस्टिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। कॉस्टिंग प्राइस इक्वल टू होता है परचेज प्लस इंस्टॉलेशन या अदर एक्सपेंसेस जो मशीन को इफ़ेक्ट करता है। जैसे मशीन को लाने में वेजेस लग रहा है तो वो भी इसमें ऐड होकर कॉस्टिंग प्राइस निकलेगा, पर यहाँ सिर्फ इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, इसलिए इंस्टॉलेशन 25,000 को बस इसमें ऐड करेंगे। 1,25,000 का पर मशीनरी है और 25,000 इंस्टॉलेशन है। तो कॉस्टिंग प्राइस इक्वल टू परचेजिंग प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन होता है, इसीलिए ये दोनों को प्लस करने से 2 लाख हो जाएगा। डिप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू कॉस्टिंग प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ होता है। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है और कहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है, कैसे फाइंड करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 5 years. एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ से 5 years. इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000। कॉस्टिंग प्राइस है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 years. इसको सॉल्व करने से 38,000 आएगा। अब ये तो हमें डिप्रिसिएशन पर एनम निकला, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का रेट भी निकालना है। तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट बाई 100 होता है, ये हम जानते हैं। डिप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं 38,000, कॉस्टिंग प्राइस हमें मालूम है 2 लाख, रेट हमें नहीं पता है, रेट बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे 2,000 आएगा। रेट यहाँ इंटू में है, रेट बराबर के इस साइड आएगा तो ये इसके डिवाइड में चल जाएगा। डिवाइड करने पास डिप्रिसिएशन रेट 19% पर एनम होगा। तो डिप्रिसिएशन एनुअल 38,000 और डिप्रिसिएशन रेट 19% पर एनम। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ मैं कैलकुलेट करके बताना क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यह क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 10,000, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज रिटर्न, वेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट परचेज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट परचेज इक्वल टू होता है सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स यहाँ दिया हुआ है 40,000, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 3,000, तो नेट सेल निकल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 15,000। इसको सॉल्व करने से 22,000 आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000 हमने निकाला और हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक। OS मतलब ओपनिंग स्टॉक है, आप एग्जाम में इसे पूरा लिखिएगा, यहाँ जगह ना होने के कारण शॉर्टकट में लिखा गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ से दिख रहा होगा कि 10,000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेज इक्वल टू नेट परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है। क्वेश्चन में नेट परचेज दिया हुआ है 10,000 और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 2,000। कैरेज इन
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो इनडायरेक्ट कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जगह न होने के पास CS लिखा हुआ है, पर एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। 22,000 एज इट इज़ उतर जाएगा, ये 10,000 उतर जाएगा। नेट परचेज दिया हुआ है 10,000 और परचेज रिटर्न 2,000 है। कैरेज इनवर्ड 2,500 है और वेजेज 12,500 है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, ये तो हमें निकालना है, इसीलिए ये क्लोजिंग स्टॉक ही रहेगा। 22,000 10,000 ये दोनों को माइनस करने 60,000 और ये दोनों को ऐड करने से 15,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये इस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने से 33,000 आएगा। 33,000 माइनस 22,000 11,000, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक 11,000 होगा। ये था 11 नंबर का क्वेश्चन। अब सेक्शन बी का ही एक लास्ट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल है, अब उसे देखते हैं। अब 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन वाज कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स में दो सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ सिंगल एंट्री की बात हो रही है। टिल यू डेट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का कैपिटल है। आप ये जान रहे कि ईयर का एंड है, तो इसीलिए ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। और एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। 2018 का इसका कैपिटल है, यानी अप्रैल 1 है और मार्च 31 है, तो मार्च 31 क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा जो 1,75,000 दिया हुआ है। और 1 अप्रैल 2018 वाज 1,90,000, ये ओपनिंग कैपिटल होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू डेट ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल पर्पज। पर्सनल पर्पज से ये 70,000 विथड्रॉ किया अपने बिजनेस से, ये हम जानते हैं कि इसे ड्राइंग कहते हैं। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट को 5% प्रीमियम पे बेचा है और उसे फिर से बिजनेस में लगा दिया है, यानी एडिशनल कैपिटल। तो 20,000 नहीं लगाया है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट को 5,000 के प्रीमियम यानी 5,000 का प्रॉफिट समझ सकते हैं कि 5% का प्रीमियम यानी 5% का प्रॉफिट समझ सकते हैं। उससे जितना आएगा उसे फिर उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, यानी वो बिजनेस का एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हमें। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है, आइए हम उसको देखते हैं। पहले हम यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल 1,75,000 है, ओपनिंग कैपिटल 1,90,000 है, ड्राइंग है 70,000 और इन्वेस्टमेंट 20,000 है। तो इसे सोल्ड एट 5% प्रीमियम पे किए हैं, तो 20,000 का 5% 1,000 होगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 5% प्रीमियम डेट मनी इनटू द बिजनेस, ये एडिशनल कैपिटल है। 20,000 का था, 5% प्रीमियम पे बेचे यानी 1,000 आया। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 21,000 एडिशनल कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मोहन। मोहन का बना रहे इसलिए ऑफ मोहन्स लिखें। अब इसका स्टेटमेंट यह होता है कि क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है और एडिशनल कैपिटल तो हम यहाँ निकालें 21,000। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,45,000 होगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे 2,11,000 होगा। यहाँ स्टेटमेंट में यहाँ ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल लेस होता है, इसीलिए इसे लेस करेंगे तो 34,000 आएगा। 34,000 प्लस में आया है इसीलिए प्रॉफिट है। अगर 34,000 माइनस में आता मतलब कि 2,45,000 2,11,000 से बड़ा है तो ये बड़ा है, इसीलिए यहाँ ये प्रॉफिट आएगा। अगर ये छोटा रहता ये बड़ा होता तो लेस करने से ये लॉस कहलाता है। तो आज हम सेट 1 का
प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिए सेशन बी का। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी का देखेंगे। इसलिए अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।